हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज के नए टॉपिक की। आज का टॉपिक हमारा है किसी वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक। तो आइए शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का व्यंजक जो होगा, इसमें हम मान लेंगे, माना एक वैद्युत क्षेत्र है जिसमें कोई द्विध्रुव थीटा कोण पर रखा जाएगा। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव पर जो आवेश होते हैं दोनों बिंदुओं पर बराबर परंतु विपरीत प्रकार के होते हैं। जब हम इस द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रख देते हैं तो दोनों बिंदुओं पर दो परिमाण में बराबर परंतु विपरीत प्रकार के बल कार्य करने लगते हैं और इन बलों को हम एक बल युग्म कह सकते हैं, जिसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। तो आइए मान लेते हैं, माना एक वैद्युत क्षेत्र E है जिसमें कोई द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है। द्विध्रुव के बिंदु A पर -q कूलाम आवेश तथा बिंदु B पर +q कूलाम आवेश रखा है तथा इनके बीच की दूरी 2l है। चूंकि माना बिंदु B पर +q कूलाम आवेश रखा है, जिस पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में F कार्य कर रहा है, तब बिंदु A पर -q कूलाम है, इस पर वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में कार्य करेगा। अतः इन बलों से बने बल युग्म को हम प्रत्यानयन बल युग्म भी कहते हैं। जो प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण है, इसका फॉर्मूला होता है टाउ = बल गुणे दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। मान लेंगे जब ये बल युग्म लगता है तब यह बल युग्म द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयत्न करता है। कहने का मतलब यह है कि वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म तब तक कार्य करता रहता है जब तक कि द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा के समांतर नहीं हो जाता है, यानी कि थीटा 0 अंश नहीं हो जाता है। जब यह थीटा 0 अंश हो जाता है तब वैद्युत बल युग्म लगना बंद हो जाता है। इसे ज्ञात करने के लिए इसका फॉर्मूले का यूज करते हैं, जो कि होता है टाउ = बल गुणे दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए बिंदु B से हम एक लंब डाल लेते हैं और इस बिंदु को M मान लेते हैं, यानी कि बिंदु B से BM एक लंब डालेंगे और ये मिला लेंगे। चूंकि यह द्विध्रुव क्षेत्र से थीटा कोण पर रखा है, इसलिए यह कोण भी थीटा होगा। अब इस लंबवत दूरी की आवश्यकता हमें होगी, इसलिए इस लंबवत दूरी का मान ज्ञात कर लेते हैं। इसे ज्ञात करने के लिए एक समकोण त्रिभुज हमें दिखाई दे रहा है, त्रिभुज AMB, जिसमें हम त्रिकोणमिति का साइन थीटा, जो त्रिकोणमिति में अनुपात है साइन थीटा, उसका यूज करेंगे। तो चूंकि त्रिभुज ABC में साइन थीटा = हम सभी जानते हैं साइन थीटा = होता है लंब बटे कर्ण। 90 अंश के कोण के सामने की भुजा कर्ण होती है तथा थीटा कोण के सामने की भुजा लंब होती है, यानी कि लंब हमारा यहां पर BM है और कर्ण हमारा AB है। तो इसलिए साइन थीटा = हो जाएगा BM/AB। चूंकि AB की दूरी दे रखी है 2l, तो हम रख देंगे, तो यहां से हो जाएगा साइन थीटा = BM/2l। यहां से BM हम लंबवत दूरी निकालेंगे, जो कि हो जाएगी BM = 2l साइन थीटा। हमें लंबवत दूरी ज्ञात हो गई। अतः इन बलों से बने बल युग्म का आघूर्ण अब हम ज्ञात कर लेंगे, जो कि होगा बल युग्म का आघूर्ण, युग्म का आघूर्ण = बल गुणे दोनों आवेशों की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। दोनों बल परिमाण में बराबर होते हैं परंतु विपरीत प्रकार के होते हैं, इसलिए हम किसी भी बल को लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम F यूज कर लेंगे
इंटू क्रिया रेखा की लंबवत दूरी जो कि हमने निकाल रखी है, BM इज इक्वल 2L साइन थीटा, 2L साइन थीटा। तो ये रख लेंगे 2L साइन थीटा। चूंकि हम जानते हैं F इज इक्वल EQ, पुट कर देंगे यहां पर मान, इज इक्वल हो जाएगा EQ 2L साइन थीटा। हम मान लेंगे, माना वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P है जिसकी दिशा -Q से +Q की तरफ होती है, और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण P इज इक्वल होता है 2L इंटू Q। तो हमारे यहां पर 2L इंटू Q लिखा है, जिसे हम लिख सकते हैं P, यानी कि P इज इक्वल 2L इंटू Q। तो 2LQ की जगह पे हम लिख लेंगे P, तो ये हो जाएगा PE साइन थीटा। अतः हमें एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त हो गया है, जो कि है टाउ इज इक्वल PE साइन थीटा। इसका मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसी के साथ में हम विशेष रूप से जो मुख्य स्थितियां हैं उनकी बात कर लेते हैं, जो केस हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि इस द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण कब तक कार्य करेगा, इस पर न्यूनतम कब होगा और अधिकतम कब होगा, वो मुख्य स्थितियों के रूप में समझ लेते हैं। तो विशेष स्थितियां में से फर्स्ट स्थिति है कि इस द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण किस स्थिति में कितना होगा। यानी कि हम कह लें कि जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तब इस पर बल युग्म कितना कार्य करेगा। अब देखते हैं, जब यह द्विध्रुव इस वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तो इस कोण थीटा का मान 0 होगा। आइए देखते हैं, समांतर होने पर थीटा इज इक्वल 0 अंश, तब हमारे बल युग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल PE साइन 0 अंश होगा। चूंकि साइन 0 का मान 0 होता है, इसलिए टाउ इज इक्वल PE इंटू 0, इसकी मल्टीप्लाई 0 से होगी तो टाउ इज इक्वल 0। यानी कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तब द्विध्रुव पर कोई भी बल युग्म कार्य नहीं करेगा। यानी कि हम समझ गए कि जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के दिशा में संरेखित हो जाएगा तब इस पर कोई भी बल युग्म का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा। दूसरी स्थिति यह है कि जब यह द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा हो, परपेंडिकुलर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा हो द्विध्रुव, तब थीटा इज इक्वल होगा 90 डिग्री। तब देखते हैं द्विध्रुव का आघूर्ण कितना आता है, तो टाउ इज इक्वल PE साइन 90 अंश। चूंकि साइन 90 का मान 1 होता है, चूंकि साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए यहां आ जाएगा टाउ इज इक्वल PE। इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण कार्य करेगा। कहने का मतलब यह है कि जब द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत होगा तब इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव पर सबसे ज्यादा बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा। इसलिए इसे हम टाउ ना लिखकर टाउ मैक्सिमम भी लिख सकते हैं। सो टाउ मैक्सिमम इज इक्वल PE। यहां से हम P इज इक्वल भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टाउ मैक्सिमम अपॉन E। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि किसी भी एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण और इसकी विशेष स्थितियां। विशेष स्थितियों में हमने पढ़ा कि वैद्युत द्विध्रुव जब वैद्युत क्षेत्र के समांतर होगा तब इस पर कोई भी बल युग्म कार्य नहीं करेगा, तथा दूसरी स्थिति में हमने पढ़ा जब यह वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा होगा तब इस पर सबसे ज्यादा बल युग्म का आघूर्ण कार्य करेगा। सो आज के इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।